फंक्शन प्रोग्राम फंक्शन बताइएगा आज। फंक्शन ओवरलोडिंग से आगे चल रहे थे। खत्म हो गया फंक्शन, अब कंस्ट्रक्शन चल रहा था सर। कंस्ट्रक्शन नहीं, ओवरव्यू हो गया था। कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्टर। क्या सर कंस्ट्रक्ट? कंस्ट्रक्टर ना, कंस्ट्रक्शन क्या? यस सर। रोड रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्टर हम लोग पढ़ रहे थे। बिल्कुल, कंस्ट्रक्टर का मतलब ही होता है जो कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो क्या थ्योरी में कंस्ट्रक्टर का बता दिया था? यस सर, हो गया था उसका यस सर। सर। थ्योरी में बता कंस्ट्रक्शन दिया था। ओके, कंस्ट्रक्टर। ठीक है। कंस्ट्रक्टर का थ्योरी में बता दिया था, तो आज उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट? ठीक है, यस सर। तो आइए हम लोग डेफ सी प्लस प्लस स्टार्ट करते हैं। कितने तरह का कंस्ट्रक्टर बताए थे, याद है? यस सर, 3 तरह के। वेरी गुड। कौन कौन? कौन कौन? मैं पीडीएफ भी भेज दिया था मैंने, यानी नहीं पढ़े हो तुम लोग? सर पैरामीटराइज्ड था सर, डिफॉल्ट और कॉपी सर। हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बता रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता है। कोई भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, आज हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में ही मैंने थ्योरी बता दिया था कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, राइट? फाइल, यस यस सर। सर। न्यू। देखो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, सिंपल प्रोग्राम। मान लो कि एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे। राइट ए प्रोग्राम इन C++ to create a class as named palindrome palindrome number to input any number using constructor using constructor using constructor. After that, check number is palindrome or not, palindrome or not. Hash include IO stream using namespace std class palindrome। जो आप वेरिएबल इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सी में यूज किए हैं वही यूज करना है। एन में तुम नंबर इनपुट करोगे,
एक डिजिट निकालने के लिए, एक रिवर्स के लिए। रेव रिवर्स, उस नंबर का हम रिवर्स निकालेंगे। और एक तुम यहाँ पर एन हो गया, डी हो गया, रेव हो गया। और एक हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं नम। बताएंगे मैं क्यों लिया। पब्लिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू मुझे इनपुट लेना है, राइट। कंस्ट्रक्टर के थ्रू मुझे इनपुट लेना है एक नंबर। कंस्ट्रक्टर किस नाम से बनता है? पैलिंड्रोम क्लास नेम से बनता है। देखो यहाँ पे क्लास में आते हैं। पैलिंड्रोम। और कंस्ट्रक्टर किसी भी तरह का कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट, ठीक है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैं सबसे पहले यहाँ पे इनपुट लूंगा एक नंबर, इंटर एनी नंबर। सीन एन में नंबर इनपुट कीजिए, ठीक है। हम उसका स्टोर करवा लेंगे। एन में नंबर इनपुट हो गया। और हम चाहते हैं, मैं आगे बताऊंगा कब क्या करना है। अब तुम सबसे पहले रिवर्स निकाल लो। रिवर्स निकालने के लिए मैंने एक गेट रिवर्स नाम का एक फंक्शन बनाया। ये किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप का, क्योंकि यस सर। मैंने इसके पहले क्या दिया है? इंट दिया है। इंट। चलो, रिवर्स निकालने का लॉजिक तुमको पहले से ही मालूम है। रेव इक्वल टू 0 रख लो। रिवर्स का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे व्हाइल और n ग्रेटर देन 0 ना, n ग्रेटर sir. देन 0। कोडिंग जैसे ही लिखेंगे आपको याद आ जाएगा। डिजिट इक्वल टू n मोड 10, Okay. डिजिट निकालते हैं। और तुम जानते हो कि इसके बाद क्या करेंगे? रेव इक्वल टू रेव मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट, और n इक्वल टू n बाई 10। Okay. रिजल्ट किस में स्टोर है? रिवर्स किस में स्टोर है? रेफ में, रेफ वेरिएबल में ही है ना। तो Yes, sir. रिटर्न करना होगा यहाँ पे रेफ, Okay. ठीक है। मैंने यहाँ पे रेफ दे दिया, राइट। एक फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब चलो, अब यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन मैंने बनाया, चेक पैलिंड्रोम का। ये बताएगा कि आपका ये पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। चेक पैलिंड्रोम, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, एंडिंग कर्ली ब्रेस। और तुम तो जानते हो ना कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल किया जा सकता है। ये रिटर्न Yes, टाइप sir. फंक्शन को, गेट रिवर्स वाले फंक्शन को मैं चेक पैलिंड्रोम के अंदर कॉल कर रहा हूं। तो मैं लिखा गेट रिवर्स, राइट। किसके बराबर? पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? जिसका रिवर्स निकालने के बाद अगर वही नंबर आ जाए, तो क्या हम n से कंपेयर कर सकते हैं? n में ही ना नंबर आप इनपुट लिए थे। Yes, sir. यस सर। क्या हम n से कंपेयर कर सकते हैं? Yes, sir. यस सर, कर सकते हैं। और कोई बताओ। Sir, सर पैलिंड्रोम नंबर सर वही ना सर, इसका हाँ, उल्टा भी करेंगे हाँ 1 to बिल्कुल, 1। जैसे 1 to 1 है, उसका रिवर्स करोगे तो 1 to 1 ही आना चाहिए। सर यस सर, एन में तो आएगा। हम्म। तो n से सही है कंपेयर कराना। गलत है। अगर तुम व्हाइल लूप से बाहर निकलोगे, व्हाइल लूप से कब बाहर निकलोगे? जब n का वैल्यू 0 हो जाएगा, तभी ना तुम व्हाइल लूप से टर्मिनेट करोगे।
तब यहाँ तुम इस एन को यस यहाँ सर। पर यहाँ पे इस एन को यूज कर रहे हो। 1 मिनट वेट करो, 2 ठो लेना है। हाँ 1 मिनट। अरे नहीं है, सोनी सर के पास भी नहीं था। नहीं करेगा, देखिएगा, होगा तो कर देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आपके पास होगा तो ले लीजिएगा, हम दे देंगे। हाँ, एन से तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो? एन से तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो? लूप से जब टर्मिनेट करोगे तो एन का वैल्यू 0 हो जाएगा। कर सकते हैं? आप बताओ, नहीं ना कर सकते हैं? आ नो रहा है सर। समझ में यस बात सर। को? जब तुम व्हाइल का ये यस सर। बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो एन का वैल्यू 0 हो जाएगा डिवाइड होते होते, तभी ना तुम लूप से टर्मिनेट करोगे। तब एन से कैसे कंपेयर करोगे? एन में जो तुम नंबर इनपुट लिया था यहाँ पर, मान लो कि तुम यहाँ पर नंबर इनपुट किया था 1 to 1, क्या अब सर लूप नाम चल में क्या लूप चलने के बाद एन का वैल्यू 1 to 1 रहेगा? नहीं ना रहेगा। तो हम लोग नहीं क्या रहेगा सर। करेंगे, यहीं पे नाम कंस्ट्रक्टर में ही, हाँ नम में क्या कर नाम लेंगे, में इनको एन के एक्स्ट्रा वैल्यू करवा को रख देंगे। लेंगे, यही चीज रख लेंगे यस हम सर। लोग। ठीक है, एन के वैल्यू को नम में रख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ किससे कंपेयर करेंगे? नम से। नाम से। अब यहाँ पे नम से कंपेयर करेंगे, राइट? ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो तुम ही बताओ क्या मैसेज आएगा? पैलिंड्रोम नंबर। वेरी गुड, पैलिंड्रोम नंबर। या एल्स नॉट पैलिंड्रोम। और एल्स में क्या आएगा? नॉट नॉट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम। नोट। ये हो गया, ठीक है। चलो, ये भी फंक्शन कंप्लीट, और क्लास को मैंने सेमीकोलन से क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब चीज यहां पर ध्यान दो। पहले अभी तक क्लास में हम लोग दो ही चीज यूज कर रहे थे, क्लास का दो ही मेंबर यूज हो रहा था, एक मेंबर वेरिएबल और एक मेंबर फंक्शन। अब क्लास के अंदर हमारा क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर भी। क्लास के अंदर अब क्या हम लोग रखने लगे, कंस्ट्रक्टर भी रखने लगे, राइट? कंस्ट्रक्टर। और यस सर। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करता है? मैंने बताया था ना कि कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली एग्जीक्यूट करता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। कब? यस जैसे सर। जैसे ही तुम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे ही तुम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट यस बना सर। रहे हैं। मेन फंक्शन लिखो, इंट मेन स्टार्टिंग करली ब्रेस। अब यहाँ पे क्या चीज का था? अच्छा, तो मेन इंट इंट मेन हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। पैलिंड्रोम। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिए पी, ऑब्जेक्ट बना लिए हम लोग यहाँ पर, पी बना लिए, राइट? ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर लिख दो, एग्जीक्यूट हो रहा है सर। एग्जीक्यूट्स कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे, कंस्ट्रक्टर तुम्हारा क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट कर। देख लो, तुम इस चीज को देख लो। अभी हम फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता था, लेकिन कंस्ट्रक्टर तुम्हारा ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर जाएगा जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूं। आप अपने फोल्डर में चलो, यहां पे मैंने फोल्डर बनाया था आपका BSCIT PPU, और यहां पर मैंने नाम दे दिया। ठीक है, नाम दे दिया
नहीं किया ना? अच्छा ठीक। ठीक। आ, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया रिवर्स पैलिंड्रोम डॉट सीपीपी, राइट। अब इस प्रोग्राम को तुम रन करा लो, ठीक है। अभी फंक्शन को हम नहीं कॉल किए हैं, अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता है कि नहीं। मेन में देखो तो केवल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, केवल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, अभी हम फंक्शन को कॉल नहीं किए हैं। तो जानते हो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये कंस्ट्रक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। पूछेगा इंटर एनी नंबर, देखो रन करा के। आया आउटपुट देखो, इंटर एनी नंबर। यस सर। तुम कह सकते हो ना कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता है। अब उसके आगे तो हम यस फंक्शन को नहीं कॉल किए हैं, 1 to 1 तो इनपुट कर लिए, लेकिन अब फंक्शन को कॉल करेंगे तब ना बताएगा कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो तुम कह सकते हो यस कि जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट कर जाता है, राइट। अब आ जाओ। अब यस यहाँ सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे मेंबर फंक्शन। तो जानते हो कैसे कॉल होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल होता है। तो तुम ही लोग बताओ, जी। मैं यहाँ मेन में किसको कॉल करूं, गेट रिवर्स को कॉल करूं कि चेक पैलिंड्रोम को कॉल करूं? चेक पैलिंड्रोम सर। वेरी गुड। टेक चेक पैलिंड्रोम। चेक पैलिंड्रोम को केवल कॉल करेंगे, क्योंकि जब इसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो इसके अंदर तो ऑलरेडी हम गेट रिवर्स को कॉल कर चुके हैं ना। यस सर। यस सर। जब चेक पैलिंड्रोम का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो इसके अंदर ऑलरेडी मैंने गेट रिवर्स फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो यहाँ पे कॉल कर लो p डॉट चेक पैलिंड्रोम। चेक पैलिंड्रोम। प्रोग्राम तुम्हारा रेडी है, रन कराओ। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। इंटर एनी नंबर 1 to 1, बता दिया पैलिंड्रोम नंबर। यस सर। यस सर। अब दूसरा नंबर डाल के देखो, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। यहाँ पे 231 डाल दिया, दे दिया नोट पैलिंड्रोम नंबर। यस यस सर। सर। तो अभी इस प्रोग्राम में मैंने केवल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है, लेकिन मैं 3 कंस्ट्रक्टर बताया है, तीनों कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। ये सिखाने के लिए कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है और कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट करता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रॉल कीजिए सर। हो गया सर। ठीक है। अब मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूं जिसमें 2 कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा और एक पैलिंड्रोम कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा। सॉरी, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओके। एग्जीक्यूट करूंगा, यूज करूंगा, और एक आपका पैरामीटराइज कॉपी। कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर बताऊंगा। चलो पहले सिंपल प्रोग्राम मैं यूज कर रहा हूँ। सर इसी में तो बना सकते हैं सर। हाँ इसी में बना सकते हैं, लेकिन दूसरा बना देते हैं, ठीक है। इसमें जो बताएंगे, ये प्रोग्राम तुम्हारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें मैं तीनों कंस्ट्रक्टर यूज करके बता दूंगा। टू क्रिएट ए क्लास एज नेम्ड टू क्रिएट ए क्लास एज नेम्ड employee, to input employee ID, name, post and salary using default
using default and parameterize कंस्ट्रक्टर, दोनों कंस्ट्रक्टर यूज करना है। आफ्टर दैट प्रिंटेड, राइट। ध्यान दो, मैं बना रहा हूं हैश इंक्लूड IOStream using namespace std class employee int empid char name ename post, और यहाँ पे एक फ्लोट में ले लो सैलरी। सैलरी। चलो, मैंने बोला कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इनपुट लेना है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इनपुट लेना है, ठीक है। तो पब्लिक, तुम जानते हो कंस्ट्रक्टर किस नाम से डिफाइन होता है? क्लास नेम से। क्लास नेम से। और यहाँ पर जो मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ ये है तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कमेंट लाइन में, ये है तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, Default. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड इंटर किया, सी आउट इंटर एम्प्लॉय आईडी इंटर एम्प्लॉय आईडी नेम एंड पोस्ट। नेम पोस्ट एंड सैलरी, Salary. राइट। इनपुट लो सीन, ठीक है। empid ename पोस्ट सैलरी, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट हो गया। अब मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, एम्प्लॉय इंट eid कोमा कैर नेम कोमा कैर पोस्ट। ये जानते हो ये फॉर्मल पैरामीटर है। फ्लोट, फ्लोट में मैंने क्या, फ्लैट हो गया सर। फ्लोट में मैंने क्या यूज कर दिया? बैलेंस, सैलरी। चलिए, तुम जानते हो कि फॉर्मल पैरामीटर को दूसरे फंक्शन में हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एज ए लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है, राइट। ठीक है, यस सर। तो इसको तुमको क्या करना होगा? मेंबर वेरिएबल में कॉपी करना होगा। इंस्टांस वेरिएबल में तुमको क्या करना होगा? कॉपी करना होगा। तो कैसे कॉपी होगा? strcpy लगा के सर। यहाँ पर eid है, यहाँ पर empid है, क्या इसमें इंट में strcpy लगा देंगे? नो सर, यहाँ पे जो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा उसी में ना केवल। यस सर। यहाँ strcpy यूज करना होगा। नेम तो किस में कॉपी करना है? मेंबर वेरिएबल का नाम क्या है? ई नेम कोमा, यहाँ पर क्या है? नेम। देखते हैं यहाँ किसको याद है। अब इस पोस्ट को कॉपी करना है इस पोस्ट में, बोलो क्या लिखेंगे?
हाँ, दिस पॉइंटर यूज होगा। दिस पॉइंटर यूज होगा। वेरी गुड। क्या था वहां पे? पोस्ट, पोस्ट कॉमा पोस्ट कॉमा पोस्ट पोस्ट, सेमीकोलन सैलरी, प्लॉट दिस, नाम सेम है ना? यस सर सैलरी कॉमा सैलरी चलो ये भी हो गया। ये तुम्हारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा? पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, राइट। अब आ जाओ, एक रिकॉर्ड प्रिंट करा दो, void show cout employee id equal to EMPID empid \n name equal EMP to name EMP name ename ename है, ename यस सर \n post पोस्ट equal इज to इक्वल टू पोस्ट पोस्ट post एंड सैलरी इक्वल टू सैलरी salary equal to सैलरी सैलरी salary, इन डेल सेमीकोलन राइट है। चलो अब यहाँ पे प्रिंटिंग का भी काम कर लिए हैं हम लोग। अब मैं इस क्लास को क्या कर देता हूँ? बंद कर देता हूँ। क्लास सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। यस आगे सर बढ़ो। 2 बार इंडिंग और कर्ली ब्रेस हो गया है, एक को हटा दो। यस सर अब मेन लिखिए। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करता है? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सर जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। 2 कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, एम्प्लॉय E1। ठीक है, ये यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। याद करो, तुम मेंबर पैरामीटराइज मेंबर फंक्शन आप कॉल करते थे तो पैरामीटर पास करना पड़ता था ना कॉल करते समय। यस सर तो अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को तुम कॉल करने जा रहे हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जा रहे हो, तो यहीं पे तुमको पैरामीटर सप्लाई करना होगा। देखो E2 ऑब्जेक्ट बनाए। चलो क्या क्या है? EID है, EID मैंने दिया 100। ठीक है, यस सर नेम में मैंने यहाँ पे सिंगल डबल कोट, डबल कोट में मैंने यहाँ पर दे दिया विकास। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर दे दिया मैनेजर, और फिर मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, 50,000, राइट। 50,000 फ्लोट टाइप का है ना, तो फ्लोट टाइप में कोशिश करना चाहिए कि लास्ट में एफ लगा दो, एफ सफिक्स के रूप में लगा देना चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि ये हमारा वैल्यू किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो रियल वैल्यू होता है वो डबल होता है। बाय डिफॉल्ट रियल वैल्यू क्या होता है? डबल होता है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा? पैरामीटराइज एग्जीक्यूट्स पैरामीटराइज, पैरामीटराइज्ड पैरामीटराइज करेगा, राइट। अब देखो, तो E1 में कौन सा रिकॉर्ड रहेगा जो तुम रन टाइम इनपुट लोगे, और E2 में कौन सा रिकॉर्ड रहेगा जो तुम यहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हो? ये तो कंपाइल टाइम हम दे ही दिए सर हाँ, तो अब मैं कॉल कर रहा हूँ E1 डॉट किस फंक्शन को? शो फंक्शन को। सो फंक्शन को सर ओनली और E2 के द्वारा मैंने भी शो फंक्शन को कॉल कर दिया। तो कौन कौन रिकॉर्ड आएगा?
फर्स्ट जो शो फंक्शन के द्वारा E1 के द्वारा जो शो को कॉल करोगे, जो रन टाइम इनपुट लोगे, उसका रिकॉर्ड आएगा। यस और E2 जो यहाँ पैरामीटर पास किए हैं 100 विकास मैनेजर, वो आएगा। अब मैं इसको रन यस करा रहा हूँ, सेव कर लो। employee.cpp, राइट, रन कराओ, कंपाइल एंड रन। ऊपर में हेडर फाइल इंक्लूड नहीं किए हैं, strcp1 यूज करे हैं, किए हैं, हैश इंक्लूड यस string.h string.h. string.h। अब तुम रन कराओ, एग्जीक्यूट, Run कंपाइल एंड रन। क्या पूछा? पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया, इंटर एम्प्लॉय आईडी मैंने दे दिया 200, नेम में मैंने दे दिया नीतीश, ठीक है। फिर मैंने दे दिया प्रोग्रामर, फिर मैंने यूज कर दिया सैलरी। देखो, एक पहले शो फंक्शन के द्वारा जो कॉल किए हैं E1.show, तो एम्प्लॉय आईडी 200, नेम नीतीश, पोस्ट प्रोग्रामर, सैलरी इतना। और दूसरा जो था जो पैरामीटर के थ्रू जो इनपुट लिए हो, एम्प्लॉय आईडी 100, नेम विकास, पोस्ट मैनेजर, सैलरी, आ गया आउटपुट। Yes, sir. सर नीचे ठीक है, में कुछ वार्निंग शो कर रहा है सर। कोई वार्निंग नहीं येलो है। कहाँ पे? यहाँ यहाँ सर अच्छा, वार्निंग शो। ये डिप्रिकेटेड कन्वर्जन है स्ट्रिंग को यहाँ पे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो ये वाला चीज जो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, तुम यस सर स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? यस सर स्क्रॉल कीजिए सर। ठीक है। हाँ, तो टाइम अभी नहीं है, 5 मिनट हो गया टाइम सर। है, अटेंडेंस लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कॉपी कंस्ट्रक्टर भी यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे सर। पहले आप लोग अटेंडेंस अपना बना लीजिए।